कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिनन निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 22 रेंशु। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 22 की रेंशु की है वो सही है या गलत। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो मैंने किसी भी क्वेश्चन का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, किसी भी रेंशु की एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट बनना था वो किस तरीके से बनना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल जो वहाँ पे हमें शो कर रखा है, उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए फर्स्ट बनाना था हमें कोरेवा तावापोन सानी खारिता होंदिस। ठीक है, तो ये जो किताब है मैंने यहाँ पे हॉन लिखा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने जाशी लिखा होता वहाँ पे मैगजीन, तो वो भी सही होता, क्योंकि वहाँ उस किताब के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। सो हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलरली वो किताब ही है। अगर आपने जाशी लिखा है तो वो भी ठीक है, और अगर आपने हॉन लिखा है तो वो भी ठीक है। एंड कारीमस क्या होता है? बोरो करना। काशिमस होता है टू लैंड करना, एंड कारीमस टू बोरो। तो ये वो किताब है जो मैंने तापोन सान से, ठीक है, बोरो की थी, राइट। सेकंड, कोरेवा क्योतो दे तोत्ता शासन देश। ये वो पिक्चर है जो मैंने क्योतो में क्लिक की थी, राइट। तो ये वही हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 में, नाउन को मॉडिफाई करने वाली चीज़। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तोत्ता शासिन, शासिन नाउन हो गया। नाउन को मॉडिफाई कर कौन रहा है यहाँ पे? वर्ब कर रही है, तोत्ता, राइट। थर्ड, कोरेवा वाताशी का स्कुत्ता केक ही दिस। तो ये वो केक है जो मैंने बनाया है, मैंने बेक किया है, राइट। फोर्थ, कोरेवा करीना सांगा खाईता एदिस। ये करीना सान ने जो पिक्चर बनाई है, ये वो पिक्चर है, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर आना था। बहुत इजी एक्सरसाइज है अभी तक। जैसे आपने स्टार्टिंग में कोरे सोरे आरे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो करे थे, इन द सिमिलर वे ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है। उस पिक्चर के अंदर पर्सनस हैं काफ़ी सारे। अब उन पर्सनस के नाम वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एंड देन आपके इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना है कि एक्स पर्सन कौन है, वाई पर्सन कौन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ शो कर रही कि वो कर क्या रहे हैं उस टाइम, तो वही हमें लिखनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट में, हमें इस तरीके से बनाना था। मात्सुमोतो बूचो वा, दोनों ही तो दिसका। तो जो मात्सुमोतो बूचो है वो कौन है? दोनों हितों का दोनों हितों दिसका का मतलब दोनों, मैंने आपको बताया था कोनो सोनो अनो, और दोनों जो है क्वेश्चन फॉर्म होता है, राइट। जब हम कई सारे लोगों में से किसी पर्टिकुलरली किसी एक की बात कर रहे हैं तो हम दोनों लगा के पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया शिनबुन ओ योनदेरु हितोदिस, यानी कि जो पिक्चर के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो पर्सन जो है वो मात्सुमोतो बूचो है, राइट। सेकंड की बात करें, यामादा सान व दोनों हितोदिस का, तो यामादा सान जो है वो कौन है? तो यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग हम बताएं तो कोही ओ नोंदेरु हितोदिस। जो कोही मतलब जो कॉफ़ी पी रहा है वो पर्सन जो है वो यामादा सान है अकॉर्डिंग टू पिक्चर। थर्ड की बात करें, सातोसान वा दोनों हितोदिस का, जो सातोसान है वो कौन है, राइट। तो मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग कौन पर्सन है जो सातोसान, सातोसान नाम किसका है? तो कॉम्प्यूटा उसका तेरु हितोदिस। मैंने यहाँ पे कॉम्प्यूटा उसका तेरु हितो लिखा है क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम कर रही है, राइट। तो वो सातोसान है, इस तरीके से मैंने लिखा है। फोर्थ, तनाका सान व दोनों हितो दिसका, जो तनाका सान है वो कौन है? तो कॉपिश्तेरु हितो दिस। तो वहाँ पर जो पिक्चर में दिखा रखा है एक फोटोकॉपी कर रहा है एक पर्सन, वो जो है यहाँ पे तनाका सान है। तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से आने थे। थर्ड की बात करें तो थर्ड का फर्स्ट है वानसांगा हतराई तेरु। यहाँ पर हमने क्या करना था? हतरा की मस लिखा हुआ था, हमने क्या करा, सिंपली जो हतरा की मस था उससे डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस पीछे का सेम लिखा है एज इट इज़। वानसांगा हतराई तेरु बियोइन व कोबेनी अरिमास। तो जो वानसान जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वो कहाँ पर है? कोबेनी अरिमास, कोबे में है, राइट। तो यहाँ पर मेन जो फोकस था वो था हतराई तेरु बियोइन, नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, राइट। सेकंड, वाताशी गा इत्सुमो खाइमोनो सुरु सुपा वा यासाई गा यासुई देsu। यानी यूजुअली मैं जहाँ पर भी जिस सुपरमार्केट में मैं शॉपिंग करता हूँ वहाँ पर जो है वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं, राइट, यासुई देsu। थर्ड, ओतोतो गा सुंदेरु अपातो वा ओफुरो गा अरिमासेन। यानी कि जो मेरा यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर जिस अपार्टमेंट में रहता है वहाँ पर बाथरूम, आप कह सकते हो बाथरूम नहीं है, वहाँ पे बाथ नहीं है, ठीक है।
तो थर्ड में इस तरीके से आना था, इस तरीके से लिखना था। फोर्थ, किनो वाताशी गा इत्ता ओतेरा वा किरेइदे शिजुका देशता। कल जिस मंदिर में, जिस टेम्पल में मैं गया था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड बहुत ही ज़्यादा लाइवली था, साइलेंट साइलेंट बहुत था वहाँ पे, राइट। तो इसका इस तरीके से मतलब था, ठीक है। सो द टेम्पल वेयर आई विजिटेड येस्टरडे वॉज रियली ब्यूटीफुल एंड लाइवली, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो भी आपने सही करे हैं या नहीं। चलिए तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो किस तरीके से आएगा वही मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट है वो है रियोको नी इकानाई हितोवा दारे दिस्का। तो इसमें हमें सिंपली करना क्या था, हमें वही नाउन को मॉडिफाई करना है। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पर रियोको नी इकीमासेन, फिर उसके बाद हितोवा दारे दिस्का इस तरीके से दे रहा था। तो हमें क्या करना है, नाउन से पहले जो वर्ब है उसको हमें डिक्शनरी में, अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें से नाई फॉर्म में चेंज करनी थी। तो इसलिए हमने क्या करा, रियोकोनी इकानाई हितोवा दारे दिस्का। मतलब बोले तो मतलब इसका ये है कि वो पर्सन जो ट्रिप में नहीं गया था, ट्रिप में ना जाने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मेन जो फोकस किया जा रहा है वो दिया जा रहा है ट्रिप में ना जाने वाला व्यक्ति, ना जाने वाला पर्सन, ठीक है। तो इकानाई हितो व दारे दिस्का, सिंपल इस तरीके से बनना था। सेकंड की बात करें, पातिनी कुरु हितोवा नानिन दिस्का। तो यहाँ पर जो फोकस है वो कुरु हितो है, यानी कि द पर्सन हु हैज़ अटेंड द पार्टी या हु हैव अटेंड द जॉइन द पार्टी। तो जितने भी लोग पार्टी में जिन्होंने जो आए हैं, ठीक है, तो वो कितने लोग हैं, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं। थर्ड की बात करें तो हाजिमेते गो शुजिन्नी अत्ता तोकोरोवा दोको दिस्का। ये फर्स्ट टाइम आप अपनी हस्बैंड से कहाँ मिले थे। तो जहाँ मिले थे उस जगह को पूछने के लिए भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे इस पैटर्न को। गोशुजिन्नी आत्ता तोकोरो। तो आत्ता मीन्स वही, आत्ता तोकोरो। यहाँ पर मेन चीज़ प्लेस को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लेस हो गया नाउन और नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या, वर्ब आत्ता, राइट। फोर्थ, क्योतो दे तुमात्ता होतेरुआ दो दिशता का। तो क्योतो में जिस होटल में हम रुके थे तो वो होटल कैसा था, तुमात्ता होतेरु। तो यहाँ पर होटल को जो है मॉडिफाई कर रहा है तुमात्ता वर्ड। सो द होटल वी स्टेड, या जहाँ पर हम रुके थे, ठीक है, तो वो होटल कैसा था, दो दिशता का। तो इस तरीके से इसके आने थे क्वेश्चन के, इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने थे फोर्थ में। एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ का फर्स्ट जो है वो भी कुछ इस तरीके से है, कारेनी आगेरू ओमी आगेओ खाईमास। यानी कि मैं जो है उस पर्सन को देने वाला गिफ्ट खरीदूंगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आगेरू ओमी आगे का मतलब, आगेरू मीन्स टू गिव एंड ओमी आगे यानी प्रेजेंट। तो देने वाला जो प्रेजेंट है वो मैं खाईमस करूँगा, उसे खरीदूंगा। खारेनी आगेरू, खारेनी मतलब खारे को देने वाला, उस पर्सन को देने वाला गिफ्ट जो है मैं वो अब परचेज करूँगा, खाईमस करूँगा। ओमी आगे हो खाईमस। सेकंड, इरानाई मोने हो सुतेमस। तो अननेसेसरी जो चीज़ है, यानी कि वो चीज़ जो जिसकी मुझे कोई नीड नहीं है, मैं उसे फेंक दूंगा, सुतेमस कर दूंगा। थर्ड, ब्योइन द मुराता कुसूरियो नोमाना करेबा नारीमासेन। यानी कि द मेडिसिन विच वी रिसीव्ड या विच वी गॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल, सो वी मस्ट टेक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर था कि वो सारी मेडिसिन जो हमें हॉस्पिटल से मिली है वो हमें लेनी चाहिए, वो हमें लेनी है, राइट। फोर्थ, ईसान नो तोनारी नी सुवातेरु हितो शित्तेमस का। जो ईसान है उनके साइड में बैठे हुए जो पर्सन है उन्हें आप जानते हैं क्या। तो इस तरीके से इसको भी हमें बनाना था। एंड इन द सेम वे सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट आएगा, यू मोआगा वकारू हितो का स्कीदिस। सो मुझे वो पर्सन पसंद है, या इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आई लाइक दैट पर्सन हु हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति पसंद है जिससे ह्यूमर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो ह्यूमर को जानने की, ठीक है। तो ह्यूमर मीन्स यहाँ पर हो गया किसी का, आप कह सकते हो एक तरीके से किसी के सेंस होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसको कोई समझने वाला व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है, ये कहना चाह रहा है वो सेंटेंस में। सेकंड, पासोकोनो ओकुस्कुएगा होशिदिस। तो पासोकोनो ओकुस्कुए यानी कि मुझे सिस्टम को, अपने लैपटॉप को रखने वाली टेबल जो है वो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ टेबल टू पुट माई लैपटॉप, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका मतलब हो गया। थर्ड, खाइशानो हितोगा स्काउ निहोंगो गा वखारीमासेन। यानी कि जो कंपनी के लोग जो जापानीज यूज़ करते हैं वो मैं नहीं जानता। सिंपली ये था, स्काउ निहोंगो,
का हितो का स्काउ निहोंगो का वकारिमासेन। तो यहाँ पर जो मेन जो इम्पोर्टेंस है स्काउ निहोंगो है। निहोंगो एक आपका नाउन हो गया एंड स्काउ जो है आपको डिक्शनरी फॉर्म के साथ उसे हम यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। एंड फोर्थ बचता है लास्ट में हाहागा स्कुत्ता रियोरी का ताबेताई दिस। तो मैं जो है अपनी मदर का बना हुआ जो डिश है, जो मेरी माँ डिश बनाती है वो मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी बेसिकली मैं खाना खाना चाहता हूँ जो मेरी माँ बनाती है। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मीन्स एक्सरसाइज में ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेंगे, तो बहुत ईजिली आपने इसको करा होगा। बट अगर इन केस आप अगर श्योर नहीं थे तो आप मेरी वीडियो को देख करके श्योर हो सकते हो। तो चलिए चलते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 7। देन उसके बाद चलते हैं हम अपनी मोंदाई की तरफ और देखते हैं मोंदाई क्वेश्चन आंसर आपने सही करे भी है या फिर नहीं। चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो उसका फर्स्ट किस तरीके से बनना था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आना था कौन बांगवा तोमोदाची तो शोकुजी सुरु याकसोकुगा अरिमास। यानी कि आज शाम को जो है मुझे मेरे फ्रेंड के साथ डिनर पर जाने का ऑलरेडी फिक्स है। तो याकसोकुगा अरिमास का मतलब होता है कि वी हैव समथिंग ऑलरेडी प्लान, कि मेरा पहले से ही कुछ चीज़ थी, मतलब कुछ ऑलरेडी प्लान था कि मुझे कुछ चीज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ बताने के लिए भी हम इस तरीके से ये पैटर्न यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलरली सेंटेंस का जो मीन वो यही है कि आज शाम को मुझे अपने दोस्तों के साथ जो है खाना है, ये ऑलरेडी हमारा फिक्स था, ठीक है। तो याकसोकुगा अरिमास, तो प्रॉमिस है, तो हमें आज शाम को मेरा ऑलरेडी फिक्स है सारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट का इसका आंसर ये था। सेकंड की बात करूँ तो क्योवा शाकुशोए इकु योजिगा अरिमास। सो टुडे अगर मैं आज की बात करूँ, आज मुझे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिस है वहाँ जाना है। सो आई हैव टू डू समथिंग, सो आई हैव टू गो टू द म्यूनसिपल ऑफिस, ठीक है। क्योवा शाकुशोए इकु योजिगा अरिमास, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया वो इसका आंसर है। थर्ड आसा शिनगुन और योमुजुकान का अरिमासेन। सो सुबह जो है न्यूज़पेपर को पढ़ने का टाइम नहीं है। योमु जिकान, ठीक है। शिनबुनो योमु जिकान का अरिमासेन। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं ये बोलता हूँ, राइट। फोर्थ देनवा खाकेरू जिकान का अरिमासेन दस्ता। सपोज कोई पर्सन बिजी है और वो कह रहा है कि मेरे पास उस टाइम फ़ोन करने का टाइम नहीं था। देनवा खाकेरू जिकान का अरिमासेन दस्ता, राइट। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे सेंटेंस आपको लिखने थे। अगर आपने इस तरीके से सेंटेंस को लिखे हैं तो आपने पूरा का पूरा चैप्टर, आई मीन स्पेशली एक्सरसाइज आपने पूरी अच्छी से कर ली है, करेक्टली करी है, कोई भी गलती नहीं है। अब हम चलते हैं लास्ट मोंदाई की तरफ, और मोंदाई में मैं आपको कुछ बता दूं तो देखिए मोंदाई के सेकंड क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें मारू आना है। सेकंड का वो भी करेक्ट है, उसमें ही मारू आना है। थर्ड का जो है बात्सु है, इसमें गलत आएगा। फोर्थ का भी बिल्कुल करेक्ट है एंड फिफ्थ का भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों में आपका मारू ही आएगा। देखो अगेन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एडिशन का, बुक की जो एडिशन है उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, कि अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो मे बी हो सकता है ये जो मैं आंसर आपको मन के बता रहा हूँ वो आपके गलत हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो पुराना एडिशन है। अगर बात अदरवाइज़ अगर आप न्यू एडिशन से पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग को सुने ध्यान से और करेक्ट करने की कोशिश करें कि आपने कहाँ गलती करी है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप में से कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो चैप्टर नंबर 22 की ग्रामर जो है वो ऊपर जाके आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से ईजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे फील फ्री मेरी नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उन्हें जल्द से जल्द आंसर दूंगा। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।